हेलो स्टूडेंट्स, आपके कहने पर आज हम करवा रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था, कहा था आपको ट्राई करना, लेकिन किसी बच्चे के कमेंट पर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही। तो देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बताना है इसके अंदर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना होता था इस एक्सरसाइज में, ए अयुगमेंटेड बी निकालना है। ठीक है, ए वाली मैट्रिक्स आपके पास ये है 1 - 2 -1 3 -1 2 0 1 लैम्डा। ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -1। अयुगमेंटेड का सिंबल आपको जरूर लगाना है 1 1। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर क्या लगाने हैं, ऑपरेशन लगाने हैं। जब भी मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगी आपको क्या बताया है कि जीरोज बनानी होती है। पहले हम यहाँ पर जीरो बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे R2 टेंस टू क्या करेंगे, R2 माइनस में R1 करेंगे, लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तब मेरी जो फॉर्म बनेगी 1 - 2 -1, ये तो एज इट इज, ये क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आएगा 4। जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ 0 1 लैम्डा, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरा R3, ठीक है, R3 टेंस टू क्या आ जाएगा मेरे पास, R2 माइनस में 5 R3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 R3 ये घटेगा तब आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2 माइनस का 1, ये -1 है, ये 0, ये 5, ये 5 और ये 4 एज इट इज है। यहाँ क्या बन जाएगा 0, यहाँ 5 माइनस में 5 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब आ चुका है। अब आपको बताना है नो सॉल्यूशन कब है। देखो अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू में 1 ले लेती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ले लूँ, तब आपके पास इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 टेक। ठीक है, तब देखो क्या बनेगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और अयुगमेंटेड -1, ये 0, ये 5 5 और ये 4 है। ठीक है, ये 0 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि अगर 1 रखूंगी तो 5 में से 5 गया, ये -1। तब देखो रैंक ऑफ ए जो है ना, रैंक ऑफ ए क्या होती है, नॉन जीरो एलिमेंट। तो देखो इसको हटा के इसकी रैंक क्या निकल रही है, रैंक 2 निकल रही है, क्योंकि नीचे वाली जो पूरी रो है ना वो 0 है, तो नॉन जीरो कहाँ तक है 2 तक है, तो इसकी तो रैंक 2 आ गई। और अगर मैं पूरी अयुगमेंटेड बी की रैंक की बात करूँ तो इसकी रैंक तो 3 है ना, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो यहाँ क्या है 3। अगर दोनों की रैंक बराबर नहीं है तब आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तब आप क्या लिखते हो, नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड केस जो है वो मुझे क्या बताना है, इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब ये दोनों बराबर हो, जब ये दोनों बराबर हो। तो रैंक ऑफ ए, जब रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी के बराबर हो और इज इक्वल टू एन हो, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो देखिए रैंक ऑफ ए, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू आपकी कुछ भी लेके चलती हूँ, कुछ भी, अगर मान लीजिए मैंने लैम्डा की वैल्यू जैसे पहले तो 1 ली थी, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू मान लूँ 1 के, लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है ही नहीं। अगर ये 1 के बराबर नहीं है, मान लो 1 न होकर कुछ भी है, कुछ भी है, लेट कर लो 2 है, मान लीजिए लेट कर लिया मैंने, तो 5 माइनस में ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा माइनस का 5, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना। कुछ ना कुछ वैल्यू आने से क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। अगर रैंक ऑफ ए 3 है और रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी भी 3 होगी, क्योंकि देखो पूरी रो जो है नॉन जीरो वाली है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो देखो दोनों की रैंक अगर 3 3 आ रही है और एन भी मुझे क्या दे रखा है 3, क्योंकि रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज वो भी 3 है। तो अगर ऐसा केस आता है मेरा, तो मेरा ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यूनिक सॉल्यूशन को। ये क्या बनेगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन को शो करेगा। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है हमारा मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी तो आ जाए, बट लेस देन एन आए, बट लेस देन क्या है, एन आए। तो जब लेस देन एन आए वो किस चीज के लिए होगा, ये देखो ये किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। वो क्यों,
क्योंकि देख लेना, चाहे आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ 0 अगर आ गया तो दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे, ये बात क्लियर है। और अगर आप 0 अगर 1 नहीं रखते हो, 1 नहीं रखते हो तो आपका ये सॉल्यूशन आएगा और n के इक्वल दोनों की रैंक आएगी। n से कम रैंक आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। n से लेस रैंक अगर आ गई तो a की आएगी, b की अयुग्मेंटेड की पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि मोर देन वन सॉल्यूशन जो है ना, या आप कह सकते हो मैनी सॉल्यूशन, आप लिख सकते हो मैनी सॉल्यूशन जो है ना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। मैनी सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए आपका ये सॉल्यूशन जो है वो मैनी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पर पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ ये क्वेश्चन हमें इतना ही करना था, ठीक है, क्लियर है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम संडे को उसकी वीडियो ज़रूर डाला करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।